हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस किया है। सो यू कैन चेक द लिंक फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग टू द टॉपिक, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो यहाँ पर यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है इट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग समथिंग, ओके। व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, आप कुछ चीज़ें बनाते हो, दैट इज़ प्रोडक्शन। द सेकेंड वर्ड इज़ अबाउट पॉसिबिलिटी, शोज यू द पॉसिबिलिटी। एंड पॉसिबिलिटी इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट ऑप्शंस। आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आप इसको कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हो, ओके। कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स मीन्स डिफरेंट 2 थिंग्स और 3 थिंग्स और मे बी वॉट एवर इट इज़, ठीक है। यहाँ के केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम सिर्फ 2 गुड्स की कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट टर्म जो है आपका, दैट इज़ कर्व, विच टेल्स यू अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दिखाने के लिए हम कर्व यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो मीनिंग है वो ये है कि इट शोज़ यू अबाउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट 2 गुड्स विच यू कैन मैन्युफैक्चर। 2 डिफरेंट गुड्स को आप कैसे मैन्युफैक्चर करते हो, इसके कॉम्बिनेशन को बताता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द डेफिनेशन कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन से आपको ये क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इट इज़ अ कर्व। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट्स वेरी क्लियर कि ये क्या है, एक कर्व है, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई आपकी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसमें पॉसिबिलिटी ढूंढते हो। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी? इट शोज़ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच यू कैन प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो ये आप ध्यान में रखना कि आपके पास में कॉम्बिनेशन जो हैं सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स बनाने के हैं। आप ये एज्यूम करोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 सामान ही बना सकते हो इकोनॉमी में, ठीक है। और तीसरा आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि आपके पास में गिवन रिसोर्सेज हैं और साथ ही साथ कुछ आपके पास में टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। मतलब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी भी आपकी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है वही चलती जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। आई थिंक अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको थोड़ा समझ आने लगा होगा, ओके। तो इसके और भी नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम अदरवाइज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और यू कैन सिंपली से PPC, दिस इज द सिंपलर वन, ओके। सो यहाँ पर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मिस्टर मोहन को मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, जैसे कि आप जानते हैं मिस्टर मोहन क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो मिस्टर मोहन के पास में 2 ऑप्शन हैं कि या तो वो अपने 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा इनके पास टाइम है, या तो इस 1 घंटे में ये अपने ऑफिस वर्क को कंप्लीट करें, जो इनका ऑफिस वर्क है, इनको एक नया प्रोजेक्ट मिला है उसके काम को ये ख़त्म करें, या तो फिर ये अपने घर में कुकिंग का काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑप्शन है। 1 घंटे में या तो ये कुकिंग कर सकते हैं या ऑफिस का काम कर सकते हैं। अब मिस्टर मोहन के ऊपर डिपेंड करता है कि या ये जो है पूरा अपना 1 घंटे का समय क्या काम पर बिताना चाहते हैं या ये कुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा 1 घंटा। या तो फिर ये भी ऐसा कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं कि आधे घंटे इन्होंने काम किया और बाकी के आधे घंटे इन्होंने कुकिंग की। या तो फिर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि इन्होंने जो है 45 मिनट्स अपने काम पे को दिए और 15 मिनट में इन्होंने कुकिंग कर ली, कुछ बना लिया और खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी, आप यहाँ से काफ़ी सारा पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन मोहन कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक यही आपके एग्जाम्पल आप कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने कर्व में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपके पास में रिसोर्सेज एक डिफाइंड रिसोर्सेज है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स्ड है, अनचेंज्ड है, और आपको 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और इसके कॉम्बिनेशन आप क्या बनाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। नाउ लेट अस मूव टू द एजम्पशंस ऑफ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके एजम्पशंस समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वी विल मूव टू एजम्पशंस।
तो सबसे पहला एजम्पशन जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, दैट आपके पास में जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके पास में इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, और ये लॉजिकल भी है अगर देखा जाए तो। हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं। जैसे कि लैंड एक रिसोर्सेज है, लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, हम इसको चेंज तभी कर सकते हैं या तो हम जंग करके किसी और के लैंड को एक्वायर कर लें, तभी पॉसिबल है हमारे पास में, अदरवाइज लैंड इज़ फिक्स्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है आपकी एग्जेम्पशन में आता है अनचेंज टेक्नोलॉजी। आपकी जो टेक्नोलॉजी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जनरली टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, और हमारा एग्जेम्पशन भी यही है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, तीसरा आपका एग्जेम्पशन जो आता है विच इज़ रिसोर्सेज आर एफिशिएंट एंड फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट है, मीन्स उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, हर एक उसके कण को यूटिलाइज़ करके यू कैन फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज मीन्स विच मीन्स कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ फुल्ली एम्प्लॉयड है, मीन्स आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, पूरा का पूरा यूसेज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने मिस्टर मोहन का एग्जाम्पल लिया, तो हमारे पास एक ही रिसोर्सेज है, 1 घंटे का टाइम है, और उसमें ये दोनों काम कंप्लीट करनी है, या प्रायोरिटी है कि वो काम करना चाहते हैं या कुकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा एग्जेम्पशन। चौथा और इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशन आपका ये है कि जो आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आर नॉट इक्वली एफिशिएंट in production of all goods। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में डाउट तो आ ही रहा होगा कि पहले पॉइंट में तो आपने बोल दिया कि इट इज़ एफिशिएंट, एंड सेकेंड पॉइंट में यू आर सेइंग नॉट इक्वली एफिशिएंट। दिस हैज़ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो पहले पॉइंट में मतलब मैंने बोला है कि रिसोर्सेज एफिशिएंट है विच इज़ ट्रू, बट सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला कि नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, विच मीन्स दैट कि इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही एफर्ट लगाएं। जैसे कि ये मिस्टर मोहन के एग्जांपल में हम दोबारा आ जाते हैं कि मिस्टर मोहन जिस एफिशिएंसी के साथ अपना काम ख़त्म करता है, उस एफिशिएंसी के साथ वो कुकिंग करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसोर्सेज को हम फुल्ली तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, एफिशिएंटली भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो अपना पूरा जी जान लगा कर काम कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो रिसोर्स जो है हर एक चीज़ में बेहतर हो या हर एक चीज़ में एक्सीलेंस पा सके, है ना। ये ज़रूरी नहीं है मिस्टर मोहन काम भी उतने ही अच्छी तरीके से करे जितना वो कुकिंग करता है, या कुकिंग उतने अच्छी तरीके से करे जितना वो अच्छा काम करता है। ठीक है, विच मीन्स दैट कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सारे गुड्स को आप जब प्रोड्यूस करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्सेज उतने ही एफिशिएंटली ओके, सो लेट्स नाउ सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और इस शेड्यूल में देखिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई है ABCDE एंड F। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रोडक्ट लिया है एग्रीकल्चरल गुड्स का, और दूसरा आपका ऑप्शन है डिफेंस गुड्स का। आप अपने हिसाब से जो गुड्स ले रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। आइदर यू कैन टेक एग्रीकल्चर एंड कैपिटल गुड्स, यू कैन टेक डिफेंस एंड कैपिटल गुड्स, इट्स ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल गुड्स में मैंने राइस लिया है और डिफेंस गुड्स में मैंने गन लिया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले देख लिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ का, जब हम डेफिनेशन देख रहे थे कि आपको एक एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरे का कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अमंग दीज 2 ऑप्शंस, है ना। तो पॉसिबिलिटी ए देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी ए में लेट अस टेक कि हमने डिफेंस गुड्स सपोज 15 लिया है। ठीक है, 15 डिफेंस गुड्स जो कि गन्स हैं, 15 गन्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन राइस हमारा यहाँ पर 0 है।
ओके। सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपका बी, अगर आप चाहोगे कि आपको एक एडिशनल आउटपुट ऑफ राइस प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए अगर आप एक आउटपुट ऑफ राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गन्स में सैक्रिफाइस करने होंगे, बिकॉज यू हैव फिक्स्ड रिसोर्सेज। हमने एजम्पशंस में ऑलरेडी देख लिया है कि यू हैव फिक्स्ड रिसोर्सेज, सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ राइस यू नीड टू sacrifice some units of gun. तो let us take you have sacrificed 1 unit of gun. Okay. Next possibility C देखते हैं. Possibility C में you wanted to produce 1 more unit of rice and further you need to sacrifice 2 more units of gun. ओके. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी डी, यहाँ पर एक और यूनिट ऑफ राइस हमने बढ़ा दिया, उसके लिए आपको फर्दर 3 यूनिट्स ऑफ गन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा. एक और यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए आपको फर्दर 4 यूनिट्स ऑफ गन्स रिड्यूस करने पड़ेंगे. और पॉसिबिलिटी एफ में अगर आप एक और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा गन का प्रोडक्शन ज़ीरो करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक आपने मैं जब टेबल में नंबर्स लिख रही हूँ, जनरली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम शेड्यूल कैसे बनाएं. तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको हर बार एक एडिशनल कम करना है. ठीक है. फर्स्ट में हमने क्या किया, 15 से 14 किया, मीन्स 1 यूनिट को कम किया, फिर 2 यूनिट को, फिर 3 यूनिट को, फिर 4 यूनिट को और फिर 5 यूनिट को. मीन्स सक्सेसिवली आपको एक यूनिट्स ऑफ सैक्रिफाइस आपको बढ़ाना पड़ेगा. ओके. अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और ये इसके क्वेश्चंस आपके हॉट्स क्वेश्चन में आते रहते हैं एग्जाम में. सो लिसन प्रॉपर्ली. ओके. तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका? इट शोज़ यू द रेशियो. ठीक है. इट शोज़ यू द रेशियो बिटवीन वॉट यू हैव सैक्रिफाइस्ड एंड वॉट यू हैव गेन्ड. ठीक है. आपने कितना सैक्रिफाइस किया और कितना गेन किया, इन दोनों के बीच में रेशियो बताता है. ठीक है. तो यहाँ पर सैक्रिफाइस और गेन का रेशियो मीन्स व्हाट, इसका जो आपका MRT का जो फॉर्मूला होगा, इट विल बी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x. ठीक है. अब y क्या है, मैंने अगर हम इसका शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, या ये आपका शेड्यूल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके y एक्सिस में यू शुड ऑलवेज टेक सैक्रिफाइस. कितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो आप हमेशा y एक्सिस में लेना, और x एक्सिस में यू विल टेक व्हाट यू हैव गेन्ड. ठीक है. जो गुड्स में आप गेन कर रहे हो दैट यू विल टेक इन x एक्सिस. तो MRT, व्हाट इज़ MRT? MRT इज़ चेंज इन y बाई चेंज इन x. जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो दैट विल बी इन न्यूमरेटर एंड जो आप गेन कर रहे हो वो आपके डिनोमिनेटर में होगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें गन्स एंड राइस के केस में, तो फर्स्टली आपका गन आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, एक गन, फर्स्ट सिचुएशन में आप कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो क्योंकि राइस 0 प्रोडक्शन हो रहा है और गन्स का प्रोडक्शन 15 है. सेकेंड के केस में तो मीन्स फर्स्ट जो आपका पॉसिबिलिटी है उसमें पॉसिबिलिटी ए में आपका MRT विल बी नथिंग. ओके. पॉसिबिलिटी बी में अगर हम देखें तो यू हैव सैक्रिफाइस्ड 1 गन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ राइस. ठीक है. तो आपका रेशियो क्या हो गया, 1:1 का. इन सेकेंड सिचुएशन, इन पॉसिबिलिटी सी, यू हैव सैक्रिफाइस्ड 2 यूनिट्स ऑफ गन टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ राइस. ठीक है. तो यहाँ पर आपका रेशियो हो जाता है 2:1. सेकेंड, जब आप पॉसिबिलिटी डी में आते हो तो आपने 3 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस किए और आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस किया. तो यहाँ पर रेशियो है आपका 3:1. सब्सिक्वेंटली 4:1 एंड 5:1. ठीक है. तो ये आपका शेड्यूल बन गया है जिससे आपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और आपको कैसे इसका शेड्यूल बनाना है. लेट्स कम टू द कर्व. ठीक है. अब हम कर्व कैसे बनाएंगे, आपके शेड्यूल के हेल्प से ही हम कर्व प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपके जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसको हम प्लॉट करेंगे. ठीक है. तो मैंने बोला आपको कि y एक्सिस में यू विल ऑलवेज टेक सैक्रिफाइस. जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको आप y एक्सिस में लोगे. तो हियर इन दिस केस वी आर सैक्रिफाइसिंग गन्स. हम गन सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो y एक्सिस में हम गन्स लेंगे और x एक्सिस में वी विल टेक राइस. सिंपली यू हैव टू प्लॉट ऑल दी पॉसिबिलिटीज़. ठीक है. तो पहले सिचुएशन में 15 एंड 0 आपका था. ठीक है. ये आपका पॉइंट 0 हो गया. तो 15 एंड 0 था. सेकेंड पॉसिबिलिटी थी आपकी, यू हैव सैक्रिफाइस्ड 1 यूनिट. ठीक है. तो 14 एंड 1.
तो हेयर समवेयर हेयर सेकेंड प्लॉट आ जाएगा आपका. थर्ड सिचुएशन है आपका 12 and 2 समवेयर हेयर. नेक्स्ट इज योर 9 and 3, this one. Next one is your 5 and 4, and the last one is 5 and 0. ओके, तो ये आपका पूरा प्लॉटिंग कर लिया मैंने. और जब आप इन सब सारे प्लॉट्स को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका एक कॉन्केव शेप का आपका कर्व बनेगा, विच इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके.